लीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम तत्व संदर्भ विचार कर रहे थे। तो तत्व संदर्भ के क्रम में ही भगवत संदर्भ आता है। तत्व संदर्भ में हम लोग तत्व क्या है, तो हमारे यहाँ मुख्यतः अचिंत्य भेदाभेदवाद में मुख्य जो है हमारा 3 तत्व है। मुख्य तत्व जो है हमारे यहाँ 3 तत्व है। क्या क्या है वो? जीव, ईश्वर, जीव और जगत, है ना। जो प्रमेय पदार्थ 5 है उसमें से जो 3 प्रमेय है, ईश्वर, जीव और जगत, वो मुख्य है। उसी में से तत्व संदर्भ में हम जीव का स्वरूप और जीव ईश्वर के साथ भेद और अभेद, ये हमने मुख्य प्रसंग में तत्व, जो तत्व था तत्व संदर्भ का, ये हमने विचार किया उसमें। बाकी भागवत का प्रमाण ये क्यों है, क्योंकि हमारा पूरा संदर्भ भागवत प्रमाण के ऊपर निर्धारित है, इसलिए भागवत को महत्व क्या है, अधिक बताने के लिए भागवत को कि क्यों प्रमाणिक है, जैसे वेद प्रमाण है ऐसे भागवत भी प्रमाण है, उसको सिद्धि करने के लिए तत्व संदर्भ में थोड़ा विचार किया है। उसी क्रम में आया है श्री भगवत संदर्भ। जो द्वितीय संदर्भ विचार है वो भगवत संदर्भ है। भगवत संदर्भ में ईश्वर का जो स्वरूप है उसी को ही विचार किया है। ईश्वर मतलब भगवान को कहते हैं। मुख्यतः भागवत में जो कहा है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों अलग क्यों कहा गया है और कैसे अलग होते हुए भी वो एक है, एक ही तत्व को 3 भाग में 3 विचार करके कहा है, उस स्वरूप को यहाँ अच्छे से प्रमाण दे करके विचार किया गया है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, उस सबको विस्तार रूप में व्युत्पत्ति करके बताया गया है, स्पष्ट करके। ठीक है, भूमिका एक प्रकार मोटा मोटी सूक्ष्म से हो गया। अब कह रहे हैं, तौ संतोषयता संतौ श्रील रूप सनातनो दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद विविच्यते। ये जो मंगलाचरण यहाँ किया है, ये हम तत्व संदर्भ में किए थोड़ा सा, है ना। फिर भी यहाँ आया है तो इसको पुनः विचार कर लेते हैं। कह रहे तौ रूप सनातनो, ठीक है ना। हमारे जो संत शिरोमणि आचार्य षड गोस्वामियों में से अन्यतम जो है रूप सनातन, गुरु रूप में, हमारे यहाँ आचार्य रूप में, गुरु रूप में स्वीकार किया गया है। उनकी संतोषयता, संतो, ऐसे संतों की संतोष के लिए, मतलब तृप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए क्या किया है, दाक्षिणात्येन भट्टेन, दाक्षिणात्य देश से आए भट्ट मतलब श्री गोपाल भट्ट, भट्टेन, भट्ट जी के द्वारा क्या किया है, पुनः एतत् विविच्यते, पुनः इसको विचार किया गया है। पहले रूप सनातन ने इसके ऊपर विचार किए, उसी को पुनः गोपाल भट्ट जी ने विचार किए। ठीक है, अब उसी को ही क्या किए हैं, बोले तस्याद्यम ग्रंथनालेखम क्रांतम व्युत्क्रांत खंडितम पर्यालोच्याथ पर्यायम कृत्वा लिखति जीवक। ठीक है, कह रहे तस्य आद्यम, उसका जो आदि है, जिस विचार को रूप सनातन विचार किए थे, उस विचार को उनकी क्या है प्रसन्न के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने क्या किया, उसको ग्रंथ रूप में विचार करके लिखा, कलम चलाया उसमें। वो जो कलम चलाया, उन्होंने जो लिखा,
उसी को ग्रंथना लेखम, वो जो आदि ग्रंथ में, आदि में प्रथम में जो ग्रंथना लेख था गोपाल भट्ट के द्वारा, उस ग्रंथ को कैसा था, बोले क्रांत, व्युत्क्रांत, खंडित था। कहीं क्रम था, कहीं व्युत्क्रम था, कहीं खंडित था, कहीं प्रसंग पूरा नहीं था। इस प्रकार उन्होंने आदि में लिखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। उसी को पर्यालोच्याय, पर्यालोच्य अथ पर्यालोच्य, उसको पर्यालोच्य बढ़िया से आलोचना करके, पर्यायम कृत्वा, पर्याय करके, किस के बाद किसको लिखना है, क्रम बना करके, जो व्युत्क्रम था, व्युत्क्रम था, उसको पूरे को क्रम बना करके, और जहाँ खंडित था, जहाँ पूर्ण विचार नहीं था, वहाँ विचार को प्रतिपादन करके बोले जीवकः लिखति। ठीक है ना, जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। ये जीव क क्यों कहा, बोले छांदस कर दो। लिखति जीव करने से छंद नहीं मिल रहा था, इसलिए छांदस कह दो। बोले नहीं, जीव का मतलब क्या है, स्वयं को स्वार्थ का प्रत्यय किया। लेकिन क्यों किया स्वार्थ का प्रत्यय, बोले स्वयं को दास द्योतित करने के लिए, दैन्य दैन्य भाव को प्रकट करने के लिए क्या किया है, ये क प्रत्यय किया है, स्वार्थ क करके। ठीक है, देखिए चलिए, ये उसके बाद लिख रहे हैं, अथ एवं अद्वय ज्ञान लक्षणम, जो अद्वय ज्ञान का लक्षण था। अद्वय ज्ञान मतलब जो एक ज्ञान है, न द्वय मतलब एक। जो ज्ञान, एक ज्ञान कौन है, वो एक कौन है, परमात्मा, भगवान है, ईश्वर है, हमारे जो भगवान है वो क्या है, कैसे है, एक है। वो एक के जो ज्ञान के लक्षण को तत्त्वम, तत्व के वह तत्व, वो जो ईश्वर तत्वम सामान्यतः लक्षयित्वा, सामान्य से भाव से लक्षण करके बोले पुनः उपासक योग्यता वैशिष्ट्येन। पुनः क्या किया था, पहले एक तत्व को सामान्य रूप में विचार किया था, ईश्वर तत्व को भी सूक्ष्मतया, उसी को लक्ष्ययित्वा, सामान्यतः लक्ष्ययित्वा, सामान्य भाव से लक्ष्य करके क्या किया है, पुनः उपासक योग्यता वैशिष्ट्य न, उपासक की योग्यता के वैशिष्ट्य को देख करके उसके द्वारा प्रकटित निज सत्ता विशेषम विशेषत निरूपयति। बोले प्रकटित निज सत्ता, जो स्वस्वरूप सत्ता प्रकटित हुआ है भागवत आदि ग्रंथ में, बोले सत्ता विशेषम, उसका जो, उनका जो सत्ता विशेष है, बोले विशेषतो निरूपयति, विशेष भाव से उस सत्ता को निरूपण कर रहे हैं। बोले सत्ता क्या है, बोले बदंती इति। ठीक है ना, जो भागवत में आया है बदंती तत्त्वविदस तत्त्वम यज्ञानमद्वयम, उसी को बदंती करके लिया है। बोले अस्य एव उत्तरार्धेन, उसी का ही उत्तरार्ध में जो कहा है, क्या कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी श्लोक का जो उत्तरार्ध में कहा है, वो जो ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसमें इसी के ऊपर विचार कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, अब कह रहे हैं अथ श्रीमद्भागवताख्य एव शास्त्रे क्वचित अन्यत्रापि तद एकम तत्वम त्रिधा शब्दते। श्रीमद्भागवत में अथवा अन्यत्र, है ना, भागवत नामक शास्त्र में अथवा अन्य शास्त्रों में वो एक को ही क्या किया है, तीन है, इस प्रकार त्रिधा, तीन प्रकार है, इसी प्रकार शब्दते मतलब कथ्यते कहा गया है। वो एक ही तत्व को ही तीन प्रकार से कहा गया है। पहले क्वचित ब्रह्म इति, क्वचित परमात्मा इति, क्वचित भगवान इति च। ठीक है, तो त्रिधा क्या है, कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं परमात्मा नाम से, कहीं भगवान नाम से विचार किया गया। इन तीन नाम से ही प्राय ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। किंतु अत्र श्रीमद् व्यास समाधि लब्धात्,
किंतु यहाँ पर जो व्यास जी के समाधि से प्राप्त हुआ है वो क्या है? क्या है? लब्धात भेदात जीव इति च। इनसे भेद जो है कौन है? जीव इति च शब्दते। इससे भेद जो जीव है इसको भी कहा गया है व्यास जी के समाधि भाषा से। न उक्तम इति ज्ञेयम, शब्दते इति न उक्तम इति ज्ञेयम। वहां नहीं कहा है ऐसा नहीं समझना चाहिए, मतलब कहा है। ठीक है, क्या है? ईश्वर से जीव भेद है ऐसा कहा है, नहीं कहा है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तत्र ब्रह्म भगवतर व्याख्यातयो हो, ब्रह्म और भगवान के व्याख्या होने से परमात्मा स्वयमेव व्याख्यातो भवति। ठीक है ना, ब्रह्म और भगवान का व्याख्या हो जाए परमात्मा स्वयं अपने आप ही व्याख्या हो जाएगा। इति प्रथमतः तौ एव प्रस्तुयते, पहले से ही रूप सनातन जी ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है ना। मूले तु क्रमाद वैशिष्ट्य द्योतनाय, मूल में मतलब भागवत के मूल में ही क्रमाद वैशिष्ट्य तथा विन्यास, वो क्रम से ही उसको द्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए उसको तो उसी प्रकार ही यहाँ पर विन्यास किया गया है, मतलब विचार किया गया है। विषय संन्यास विचार विन्यास। अयम अर्थ, उसी का ही अर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले तम एकमेव अखंडानंद स्वरूपम तत्वम, है ना, जो अखंडानंद स्वरूप है वो तत्व है। बोले तत्वम थुत्कृत, उसको तिरस्कार करके पारमेष्ठ्यादिक आनंद समुदायानाम, जो अखंडानंद स्वरूप जो तत्व है वो कैसा है? अद्वैतियों का जो तत्व है उसको थुत्कृत, मतलब उसको त्याग करके, तिरस्कार करके क्या किया है? बोले पारमेष्ठ्यादि जो आनंद समुदाय है, पारमेष्ठ्यादि का आनंद जो है उस समुदाय को परमहंसानाम साधन वसात तादात्म्य आपन्ने सती सत्यामपि, जो परमहंसों का साधन है उस साधन की बस से तादात्म्य आपन्ने, परमात्मा के क्या है? परमात्मा का जो साधन है, भगवत प्राप्ति का जो साधन है और परमहंसों का जो साधन है वो क्या है? एक ही है। भगवत प्राप्ति साधन, वही साधन क्या है? परमहंस करते हैं, तो क्या हो गया? एक ही हो गया। तो एक ही होने से क्या हो गया? तादात्म्य आपन्न, एक ही को बताया। और दूसरा अर्थ ये है कि जो परमहंस वैष्णव होते हैं, मतलब गौड़ियों छोड़ के अन्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? ईश्वर में मिल जाना ही मोक्ष कहते हैं। हाँ, साधु जी आदि ब्रह्मलीन भी कही है। ब्रह्मलीन तो खैर अद्वैतों का नहीं होता है, वो तो ब्रह्म स्वयं ही होता है, तो ब्रह्मलीन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वैष्णव में अन्य मत जो है रामानुजादि में वो क्या करते हैं? बोले साधन वसात तादात्म्य आपन्ने, भगवत तादात्म्य हो जाते हैं। साजुज्य सालोक्य आदि जो प्राप्ति है, हाँ, जो क्या है वो तादात्म्य तो उत्पन्न हो जाता, तादात्म्य को प्राप्त करते हो। कोई 4 हाथ वाला विष्णु बन के घूमता है और कोई भगवान में लीन होता है। सायुज्य एकदम लीन हो जाता है। हाँ, सायुज्य सारूप्य, उनके जैसे रूप। हाँ, तो ये तादात्म्य तो हो गया। तादात्म्य, ये सब तादात्म्य भाव जो होता है सत्यामपि होने पर भी तदीय स्वरूप शक्ति वैचित्र्य, उनके जो ईश्वर के स्वरूप शक्ति के वैचित्र जो भाव है, विचित्र है ना वहां पर, वहां तो कोई एक स्वरूप में नहीं है ना ईश्वर, पांचों मुक्ति अलग अलग है। तो कोई सारूप्य मुक्ति करता है, कोई सायुज्य है, कोई सालोक्य है, उस लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो विचित्र है, बोले तद ग्रहण असमर्थे, उसको ग्रहण करने में असमर्थ होने से, बोले चेतसी यथा, चित्त में जिस प्रकार सामान्यतः लक्षित,
चित्त में क्या हो जाता है सामान्यतः लक्षित होता है कि ये सब कैसा है। कोई सालोक्य कहता है, कोई सारूप्य कहता है, कोई सायुज्य कहता है। तो ये सब जो विचित्र है उस चित्त में क्या हो जाता है, जिस प्रकार सामान्य तो लक्षितम, सामान्य से इस प्रकार एक चित्र बनता है, तथैव स्फुरद्वा, उसी प्रकार क्या होता है, वो स्फुरण होता है स्वप्नवत। बोले तद्वद एव अविविक्त शक्ति, शक्तिमत्ता भेदतया, जो अविविक्त शक्ति और शक्तिमत्ता का भेद, ईश्वर की शक्ति और अविविक्त शक्ति मतलब ईश्वर की शक्ति जो उनसे और विविक्त भेद, पृथक नहीं है। और विविक्त भेद उसका, ईश्वर की शक्ति और शक्तिमत्ता का जो भेद और अभेद दोनों ही मान लीजिए। नहीं, पहले क्या कहा, अविविक्त शक्ति, अविविक्त शक्ति मतलब उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की शक्ति हो गया। और शक्तिमत्ता, शक्तिमत्ता जो होता है वो शक्तिमान जो हो वो क्या भेद थोड़ा है, उनके शक्ति और शक्तिमान वही मान लीजिए, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद थोड़ा है, एक ही है। इसलिए कैसे है, बोले अभेदतया प्रतिपद्यमानम, इसलिए वो कैसे है, इसी प्रकार जो प्रतिपद्यमानम बा ब्रह्म इति शब्दते, इसलिए उसको क्या कहा, ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का एक क्या कह जाए, व्युत्पत्ति किया जाए, बोले कह रहे हैं ब्रह्म क्या है, बृह्णति बृंघयति इति ब्रह्म, जो व्याप्त होते हुए सबको व्याप्त करा देता है। हाँ वो भी है, जो सर्वत्र व्याप्त है वही ब्रह्म है। तो जब सर्वत्र व्याप्त है तो शक्ति और शक्तिमान सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। अथ तद एकम तत्वम, इसलिए जो एक तत्व है, ईश्वर तत्व है, स्वरूप भूतया एव, सर्वभूत होने से निश्चय करके स्वरूप भूतया एव शक्त्या कमपि विशेषम धर्तृम, बोले क्या कह रहे हैं, शक्ति के द्वारा कमपि कोई भी विशेष धर्तृम धर्त्रीम, ठीक है ना, कोई विशेष जो होते हैं विशेष रूप को धारण कर लेते हैं स्वस्वरूप के स्वरूप होते शक्ति के द्वारा। तो क्या करते हैं, बोले परासामापि शक्ति नाम, जो पराशक्ति है, पराशक्ति क्या करती है, बोले उन शक्तियों में मूलाश्रय रूपम, पराशक्ति का जो मूल आश्रय कौन है, ईश्वर है, तद अनुभवान, अनुभव उसका जो अनुभव है, आनंद संदोहांतर्भावी भावित तादृश ब्रह्मानंदानां भागवत परमहंसानां तथा अनुभव एक साधकतम तदीय स्वरूपानंद शक्ति विशेषात्मक भक्ति भावितेषु अंतर बहिरपि इंद्रियेषु परिस्फुरद्वा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, उनका जो मूल आश्रय रूप है उसको जो अनुभव करता है, उस अनुभव से क्या उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। वो आनंद कैसा है, बोले संदोह अंतर्भावी, उस आनंद से जो कुछ संदेह होता है वो क्या हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है। ईश्वर के प्रति संदेह आदि जो कुछ होता है, ईश्वर आनंद जब प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति का जब आनंद प्राप्त होता है, वो सब क्या हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है, मतलब मिट जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, अंतर्भावित। बोले तादृश ब्रह्मानंदा नाम, इस प्रकार जो ब्रह्मानंद, ब्रह्मा मतलब ईश्वर प्राप्ति का जो आनंद है व ईश्वर अनुभव का जो आनंद है, उन आनंदों का भागवत परमहंसा नाम, जो भागवत में जो परमहंसों की कथा है, भागवत कथा, उन भागवत कथा में उस ऐसे ही आनंद की अनुभूति विद्यमान है। बोले तथा उसी प्रकार अनुभवैक साधकतम, जो अनुभव है एक साधकतम अनुभव है, उस भागवत के जो साधन करता है उसको जो अनुभव होता है वो
श्रेष्ठ अनुभव होता है, इसलिए साधक तम पद दिया है। बोले तदीय स्वरूपानंद शक्ति विशेषात्मक, तदीय मतलब ईश्वरीय जो स्वरूप शक्ति है, वो स्वरूप का जो आनंद है, वो आनंद से आनंद शक्ति जो है वो विशेषात्मक है। ईश्वर का जो लीला गुण चिंतन का जो आनंद है वो कैसा हो जाता है, विशेष है ना। इसलिए भक्ति भावतेषु, वो जो वो किसको प्राप्त होता है और कब होता है, बोले भक्ति भावितेषु, भक्ति भाव में जब रहता है, विद्यमान होता है जीव, तभी उसको ये ईश्वर का अनुभव होता है। अंतर बहिरपि इंद्रियसु, कहाँ होता है इसको, बोले अंतर इंद्रिय हो अथवा बहिर्ंद्रिय हो, इन दोनों इंद्रियों में ही इसकी प्राप्ति होती है आनंद। और प्राप्ति होकर क्या करता है, बोले परिस्फुरद्वा, आनंद कैसा हो जाता है, परिस्फुरण होता है, तो पुलकित हो जाता है उस आनंद से। अथवा तद्वद, बा कह रहा है ना, परिस्फुरद, अथवा तद्वद एव विविक्त, तद्वद उसी के जैसा है क्या हो जाता है, वो विविक्त भाव को प्राप्त कर लेता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं अथवा दास हूं, भेद पृथक। तो तद्वदेव विविक्त तादृश शक्ति शक्तिमत्ता भेदेन, पहले शक्तिमत का अभेद बताया है ना, अब कह रहे हैं बा करके तद्वदेव विविक्त, उसी प्रकार जो विविक्त तादृश शक्ति जो भेद हो जाता है, वहां अविविक्त कहता था ना, तद्वदेव अविविक्त शक्ति शक्तिमत कह रहा था, अब कह रहा है तद्वदेव विविक्त तादृश शक्ति शक्तिमत्ता भेदेन प्रतिपद्यमानं वा भगवान इति शब्दते। लगी पंक्ति, वहां क्या हो रहा था, इस ब्रह्म का वहां अविविक्त हो रहा था, मतलब उनसे अभिन्न को अनुभव कर रहा था, और यहाँ भिन्न को अनुभव करेगा। तो वही जो होता है वो शक्ति शक्तिमत्ता का क्या है, भेद भी प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे हैं तादृश शक्ति शक्तिमत्ता अभेदेन, यहाँ वहां क्या कर रहा था, ईश्वर के साथ अविविक्त होकर के जीव क्या कर रहा था, उसको शक्ति शक्तिमत्ता का भेद को प्रतिपादन कर रहे थे। अब उसी का देखिए विपरीत में कह रहे हैं, अब क्या हो रहा है, विविक्त हो रहा है, जीव और ईश्वर में भेद को ग्रहण करता है, और तादृश शक्ति शक्तिमत्ता अभेदेन, यहाँ भी शक्ति शक्तिमत्ता का अभेद है लेकिन विविक्त अभेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। प्रतिपाद्यमानं वा भगवान इति शब्दते, ऐसे होने पर भी भगवान ऐसा कहा है। एवं उक्त जड़ भरते न, इसी प्रकार पंचम स्कंध में कहा है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तद्बहिब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति। ठीक है ना, कह रहे हैं जड़ भरत किसको कह रहा है, रहुगण को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, बोले विशुद्धम ज्ञानम परमार्थम, जो विशुद्ध ज्ञान है कैसा है, बोले परमार्थ ज्ञान है, वो कैसा है, बोले एक है, तो परमार्थ ज्ञान एक है, और वो ज्ञान के अधिष्ठात्री कौन है, भगवान। ठीक है ना, बोले एकम अनंतरम तू वही ब्रह्म सत्यम, और उसके पर में जो बाहर है, वो जो अंदर है वो एक है, वही बाहर है, वही ब्रह्म है, और वो सत्य स्वरूप है। जो आप ब्रह्म करके क्या कहते हैं, व्याप्त कह रहे हैं, जगत में व्याप्त है और वो सत्य स्वरूप भी है, और वही अंदर भी है। तो अंदर और बाहर जो स्वरूप है, अंदर सूक्ष्म रूप में है और बाहर बृहद रूप में विस्तार रूप में है, तो वही ईश्वर है, वही एक है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। इसलिए कह रहे हैं वो कौन है, भगवान और ब्रह्म, कह रहे प्रत्यक प्रशांतम, वो प्रत्यक है, प्रत्यक मतलब
प्रत्यक्ष है और प्रशांत है और शांत स्वरूप है, और भगवत शब्द संयम, भगवत शब्द से ही उनको नामकरण किया गया है। बोले वो जो कौन है वो? बोले यद वासुदेवम कवयो वदंती, उसी को ही क्या कहते हैं कवि लोग? वासुदेव श्री कृष्ण इति वदंती कहते हैं। तो भगवान बाहर जो स्वरूप व्याप्त स्वरूप है वो ब्रह्म है, और हृदय में जो विद्यमान है वो भगवान है, वासुदेव श्री कृष्ण है। तो वही एक ही है, भिन्न नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं श्री ध्रुवम प्रति श्री मनु, ध्रुव के प्रति मनु भी ऐसा कहते हैं, तम प्रत्यगात्मनि तथा भगवत्यनंते आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ। ठीक है ना, ध्रुव के प्रति मनु भी वहां पर जो आए थे ना, चतुर्थ स्कंद जो समझा युद्ध हुआ था उत्तम की, उसमें हाँ यक्षों के साथ भी युद्ध हुआ था, तब जब मनु आए थे तो बताए थे कि तुम प्रत्यक आत्मनि, तुम कैसे हो? प्रत्यक आत्मा हो, जीवात्मा हो, और तदा भगवती अनंते, और भगवान जो है अनंत भगवान है। ठीक है ना, तुम जीव हो और वो अनंत कौन है? भगवान है। बोले आनंद मात्र, आनंद मात्र से वो प्राप्त है। बोले उपपन्न समस्त शक्तो उपपन्न, समस्त शक्ति में वो उपपन्न मतलब विद्यमान है। जितना भी तुम आज सामर्थ्य दिखा रहे हो, शक्ति दिखा रहे हो, समस्त शक्ति में वो विद्यमान है। वो बोले आनंद स्वरूप है, ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। तो वहां भी बताया है कि तुम जीव हो और तुमसे भिन्न भगवती अनंत भगवान है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। आगे हम एवं च आनंद मात्रम विशेष्यम, आनंद मात्र का जो विशेष्य है वो शक्ति शक्तिमत का कैसे भेद है, अभेद है, और ये ब्रह्म का और भगवान का ही आगे ब्रह्म को तो कह दिए सूक्ष्म रूप में, भगवान का विचार करेंगे। भगवान शब्द का विचार करके पुनः ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति के साथ पुनः विचार करेंगे। आज इतना रहने देते। ठीक है, जय जय श्री राधे।